गुजरात राजभवन जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहीं से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जो आगे के काम हैं उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हर्षवर्धन जी, अभी जब उनका काफिला निकला तो ये जो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर बताती है कि जो मजबूती के साथ आप सब मेरे साथ खड़े रहे, जिस स्तंभ के साथ, जिस फौलादी लोहे के साथ आप हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए निधि, मुझे लगता है कि अभी जो दिनेश जब कह रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि आज ये सामान्य जाना नहीं है, किसी कार्यक्रम से, किसी जगह से, किसी स्थान को छोड़ने जैसा नहीं है। और आज ये प्रधानमंत्री, शायद उनके मन में ये भाव बहुत प्रबल होगा कि आज के बाद इस देश के लोगों की उनके साथ जो बरसों से बिना किसी शर्त के, और वो शर्त इसलिए नहीं रही क्योंकि प्रधानमंत्री ने वो भरोसा, वो भाव पैदा किया अपने कर्तृत्व से, आज के बाद उसकी जरूरत उनको और ज्यादा पड़ने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि आज के पहले तक शायद वो किसी भी क्षण में सबसे ज्यादा संबल खोजने के लिए वो अपनी मां के पास जाते रहे होंगे, कभी बात करके, कभी बिना बात किए हुए। लेकिन आज के बाद वो मां नहीं है, कम से कम शरीर रूप में तो नहीं है। ऐसे में शायद उनके मन में ये भाव होगा, उनको ये लग भी रहा होगा, वो ये जानते भी हैं, उस भरोसे को और ज्यादा मजबूत करते हुए। और ये भी छोटी बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं उसके जो उनके साथ के लोग हैं वो भी करते हुए दिखें, ये भी कम बड़ी बात नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी प्रधानमंत्री की मां का ऐसा सादगीपूर्ण अंतिम संस्कार ये शायद दुनिया ने नहीं देखा होगा। और वो इस तरह से रहते हैं, इसीलिए उनके साथ के लोग, उनके साथ राजनीति करने वाले लोग, उनके साथ निजी तौर पर जुड़े हुए लोग, उनके साथ जो पारिवारिक जीवन के जुड़े लोग हैं, उन सब ने वो मर्यादा रखी है। उस मर्यादा को आगे कैसे ले जाना है, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में शायद सबसे बड़ा भाव होगा जो उनके चेहरे पर दिख भी रहा है। आखू जी, आप क्या कहेंगे इसमें? क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, वाकई दिनेश जी ने इस वक्त कहा कि बहुत काफिले प्रधानमंत्री के आते जाते देखे, लेकिन इस बार जो वो जाने वाला काफिला है वो वाकई दुखदाई होगा। अंदर स्मृति चल रही होगी प्रधानमंत्री मोदी की। निश्चित रूप से मतलब अब इनको शब्दों में नहीं बयां कर किया जा सकता। आप देखिए 100 साल जो माँ साथ रही है, मतलब 100 साल की माँ अपने जीवन भर में पूरे इनके साथ, जो खुद आदमी 72-73 वर्ष का हो उसके साथ हो, और वो कैसे मैं अगर अपनी माँ से जोड़ना चाहूँ, जब मुझे याद है मेरे शरीर के एक स्थान पे एक दाना निकला था तो मैं किसी और से नहीं कह पाया था। उस उम्र में मैं अपनी माँ से कह पाया और माँ ने मुझे एक छोटी सी दवा बताई और वो सब ठीक हो गया। उसी तरीके से जैसे अभी हर्ष जी कह रहे थे, माँ से वो जो संबंधों का काम है, जो एक दुविधा है, कई बार वो कहते थे, कई बार नहीं कहते होंगे, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कोई समस्या आई हो उन्होंने सीधे माँ से उसका हल पूछा होगा, ऐसा नहीं होता। माँ से सिर्फ बात करने में, माँ से सिर्फ समझने में वो चीज़ें अपने आप एक उसके नए रास्ते बन जाते हैं। कुछ भी बात करें, कैसी हो माँ करके में ही जो एक जो अर्थ होता है उससे ही उनको बहुत सारे हल मिले होंगे, देख रहे हैं। और ये माँ ने दिया उनको। आज भी इस समय सर रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल में आज कई कार्यक्रमों को शुरू किया जाना है। उस संदर्भ में राजभवन जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब उधर हिस्सा लेना है। मन में क्या चल रहा होगा और आगे काम भी करते जाना है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रवि, वहां क्या क्या प्रस्तावित है, आज क्या क्या होना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूं आज, क्योंकि एक दुखद घटना घटी है जिसमें देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका मातृवियोग हुआ है, तो इसीलिए वो आ नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जाइंट स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये जाइंट स्क्रीन से ही जो स्क्रीन लगा हुआ है यहीं से वो संबोधित करेंगे। वंदे भारत जो ट्रेन है वो यहाँ पे खड़ी है, आप देख सकते हैं। जो लोग जाने वाले हैं यहाँ से, जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जिनको यहाँ पे बिठाया गया, वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये बीच में जो है ये आप कह सकते हैं एक बैरियर जैसा, एक डी जोन जैसा है, और पूरा यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। शेड्यूल जिस कदर रखा हुआ था इसमें अब वैसे ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, अश्विनी वैष्णव जो लोग हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे वो वहीं से होंगे। और आप देख सकते हैं डायस यहाँ पे रखा हुआ है। और जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, ये प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद प्रधानमंत्री का ये शेड्यूल था वो
नमामि गंगे का जो प्रोग्राम था INS सुभाष में, वहाँ पे वो जाते हैं, वहीं पे भी वो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस से थ्रू ही जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ एक गंगा को लेकर जिस स्टेट से गंगा जाते हैं वहाँ से क्या सिल्टेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन और बाकी दोनों बैंक में उसका कैसा, जो पोर्ट के अंदर जो ज़मीन आता है वहाँ के क्या डेवलपमेंट, गंगा को कैसे और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये सारा चीज़ उसमें डिस्कस होने वाले थे। तो इसीलिए ये पूरा जो शेड्यूल था, शेड्यूल वैसे हिसाब से रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जैसे अवेलेबल होंगे तो वैसे यहाँ पे प्रोग्राम सारे किए जाएंगे।